वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहू फला तकुनिल खामिसा फतहलिक। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उलमाए किराम की मौजूदगी में जो स्टेज पर हमारे और आपके सबके बड़े जो बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी गुनागुन सिफात के हामिल हैं, बहुत बड़े मदरसे के जिम्मेदार हैं, मोहतमिम हैं और उनका फैज़ बहुत दूर तक और बहुत ज़माने से जारी व सारी। हो गया क्या काम आपका? अब थोड़ा सा खामोश हो जाएंगे? खामोश हो जाओ बस। अब थोड़ा सी बात सुनने देते रहना है। खामोशी के साथ चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूं और मैं तमहीद के तौर से, मुकदमे के तौर से हजरत आली जनाब हजरत अलहाज मौलाना जमीर अहमद साहब नक्शबंदी, जो बहुत बड़े पीर और पीर तरीक़त के खलीफा हैं, हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब मद्दज़िल्लहुल आली के खलीफा हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया में उनको बड़ी इज्जत और कद्र की निगाह से देखा जाता है। उनके खुलफा में से एक हैं जो हमारे इलाके में, हमारे क़ुर्ब जवार में अल्लाह ने उनको ऐसी खलात से और खिलाफत से नवाजा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मदारिस जिसकी एक कड़ी ये मदरसा आपका, जिसमें आप तशरीफ फरमा हैं, मौजूद हैं और जिससे ये 4 बच्चे हाफिज़ कुरान अभी उनके सरों पर दस्तार हुई है, उलमा ने दस्तार बंदी फरमाई है। ये बड़ी ही खुशी और मसर्रत का मकाम है कि जिन घरों में या जिन घरों के ये फर्जंद हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही खुश नसीब घराने हैं, वो बहुत खुश नसीब वालिदैन हैं। उनके ख़ानदान, जो ख़ानदान वाले, वो भी बड़े खुश नसीब हैं। चूँकि आपने सुना होगा कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान बाअमल बशर्ते के, वो ऐसे 10 आदमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाने वाला होगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। ये एक एक बच्चे के लिए जो हाफिज़ कुरान हुआ है, उसके लिए फजीलत है और उसके माँ बाप को ऐसा जोड़ा इनायत फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा जोड़ा पहनाएंगे और उसके सर पर ऐसा ताज उनके सर पर रखेंगे जिसकी रोशनी के सामने, जिसके नूर के सामने, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सूरज और चांद की रोशनी फीकी और मध्यम पड़ जाएगी। तो मेरे भाइयों, कितना ऊंचा मकाम है, कितने आली मर्तबत हैं ये हुफ़ाज़। हुफ़ाज़ का ही मकाम है, उलमा का क्या मकाम है होगा कि जो कुरान करीम के अल्फाज के साथ साथ उसके मानी, उसकी तफसीर, उसको, उसके मतालिब को जानते हैं, समझते हैं और अवामुन नास तक, हम सब लोगों तक वो उसके मानी और तफासिर और मतालिब को समझाते हैं और बतलाते हैं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन मदारिस का सिलसिला और इन मदारिस से जो निकलने वाले उलमा, हुफ़ाज़, ज़ुहाद, कुर्रा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की जमात जो इन मदरसों से निकलती है, इन उलमा का जो मकाम है और उनकी जो नस्ल है
और जो इनकी आबियारी कहाँ से हुई है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये रिश्ता और ये सिलसिला जुड़ता है। सुफ़ा जो एक चबूतरा जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन 170 के आसपास दीन को सीखने वाले, उलूम दीनिया को हासिल करने वाले, कुरान को सीखने वाले, कुरान के मतलब और उसकी तफासीर को सीखने वाले, फ़िक़्ह और हदीस को सीखने वाले, जानने वाले, वहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर और एक इज़्दिहाम रहता था। वो सिलसिला उस ज़माने से चलते हुए इस दीन को हम तक पहुँचाने का जो सिलसिला चला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चबूतरे से जो चला है, जो उस ज़माने का उनका वो मदरसा था, उस मदरसे से जो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के वास्ते से ये निस्बत जो चलती चली आ रही है कि सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन और बुजुर्गान दीन और दीगर उलमा जो यहाँ तक के चलते चलते वो दारुल देवबंद तक पहुँचे हैं वो, और बहुत सारे बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े इल्म के मरकज और इल्म के सेंटर जहाँ पर कुरान और हदीस को, फ़िक़्ह और तफसीर को, हदीस को जो पढ़ाया जा रहा है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसी की एक कड़ी ये मदरसा और दूसरे मदरसे भी हैं जहाँ से ये उलमा हुफ़ाज़ कुरान तैयार हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन उलमा का मकाम आप कहाँ से इनको बतलाऊं कि यूँ फरमा वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि इनकी सोहबत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले कौन है, वो उलमा हैं। तो उनका मकाम और उनका मर्तबा और उनकी मायत, उनका हश्र अल्लाह जो है किन लोगों के साथ में करेगा, ये उन लोगों के साथ में करेगा मिनन नबिय्यीन के, वो नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन और शुहदा, सालिहीन, नेक लोगों के साथ होंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो इन उलमा के कदर करने की, इन मदारिस के कदर करने की और इन हुफ़ाज़ के कदर करने की ज़रूरत है। और इसकी कदर जो है वो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उलमा के साथ में अपने आप को मजबूत जोड़ो। उलमा की कदर का मतलब यह है कि इनकी बातों को माने और अपने आमाल में जो दुनियावी हम काम करते हैं, जो दुनिया में हम रह कर के जिंदगी गुजारते हैं, तो दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी हम अपने उलमा की, अपने बुजुर्गों की बात को मान करके चलते रहें, तो इंशाअल्लाह ये कदर का मतलब होगा कि हम इनकी कदर कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर दुनिया के एतबार से उलमा अगर हमको कोई बात बतलाते हैं तो वहाँ पर हम दुनियावी एतबार से हम उलमा की बात को नहीं मानते। जहाँ दीन के एतबार से भी बात होती है तो वहाँ पर भी अपनी मनमानी, अपनी मनगढ़ंत को ही पेश करते हैं और उसी का हम सहारा लेते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो ये उलमा की कदर का मामला नहीं हुआ। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे सामने जो ये हाफिज बच्चे बैठे हैं, इन हाफिजों की कदर का मतलब यह है कि जिन घरानों के बच्चे हैं इनको अच्छे माहौल में, अच्छी तरबियत में लेकर के चलें और इनकी वजह से हम अपने घरों के, अपने ज़ात के मामलात को, अपने ज़ात के हालात को, अपने घरों के हालात को इस्लामी हालात के एतबार से बना करके और अपना करके चलें। तब तो इन हाफिजों की कदर का मतलब होगा और कुरान की कदर का मतलब होगा कि हम इन बच्चों के जरिए से अपने घरों को इस्लामी मुआशरा बनाएं और इस्लामी रसूमात को अपने घरों में दाखिल करें। जो दुनिया के रसूमात हैं, जो दुनिया की खुराफात हैं, जो शादी ब्याह से ताल्लुक हो जिनका, चाहे वो मरने जीने से ताल्लुक हो, कारोबार करने के ताल्लुक से हो, यानी किसी भी लाइन से अगर वो दीन के खिलाफ हट करके हम अपने घरों को, अपने घरों के निजाम को चला रहे हैं, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन बच्चों के हिफ्ज कराने का और इन बच्चों को कुरान की दौलत से नवाजे जाने का फिर हमने उसकी कोई कदर नहीं की। तो कोशिश करें, अगर इन बच्चों को हम सही रखना चाहते हैं तो हम अपने आप के अंदर भी कुछ तब्दीली पैदा करेंगे। अपने घरों के हालात को, अपने घरों के मामलात को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को भी मेरे बुजुर्गों दोस्तों इस्लामी एतबार से ढालेंगे और इस्लाम के सांचे में जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
को जो दीन आया है उस दीन को हमारी जिंदगी में इन उलमा ने, इन बुजुर्गों ने जो हम तक पहुंचाया है, तो उसका उसी तरीके से हम इस्लामी एतबार से अपने आप को इस्लाम के सांचे में, इस्लाम के दायरे में और इस्लाम के ढांचे में अपने आप को ढाल करके चलें। तो इसलिए मेरा कहना यही कि अपने मदरसों की मुकम्मल कदर करें, नहीं तो अगर इनकी हम कदर नहीं करेंगे तो सारी दुनिया के निशाने पर सारी दुनिया के जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन, वो सब जो हैं आपके मदरसों को, आपकी मस्जिदों को बर्बाद करने के उस दर पे हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप इनको बचाना चाहते हैं, आप इनकी मदरसों के अंदर इनकी कदर करना चाहते हैं, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन मदरसों की कदर करें और इसमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा अपना माल, अपनी जान अगर इसमें लगे तो उसको खैर का जरिया समझें, इसलिए कि दुनिया फानी है, दुनिया खत्म हो जाने वाली है। और इसी के रास्ते से, इन मदरसों के जरिए से यूं फरमाया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, यानी सवाब के एतबार से, दायमी एतबार से दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आमाल, जो अच्छे आमाल होंगे वो और जो अच्छे काम होंगे हमेशा हमेशा के एतबार से, सवाब के एतबार से वही हमारे काम आने वाले होंगे, जो जन्नत की नेमतों की शक्ल में और जन्नत के ठिकाने की शक्ल में हमारे आपके सामने होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कोशिश करो कि हम इन उलमा की भी कदर करें, इन हुफ़ाज़ की भी कदर करें, इनको सही रास्ते पर लेकर के चलें। अगर हमने अपने हालात को ना बदला और हम ये चाहें कि हम हाफिज बच्चों को इनके हालात को बदल देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इन बच्चों को सही रखना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने घरों को सुन्नतों से सजाएं, इस्लामी तौर तरीकों से सजाएं, तो इंशाअल्लाह फिर हमारी जिंदगी में इन बच्चों के जरिए से फिर मजा आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है मेरे बुजुर्गों कि हम अपने उलमा की कदर करें, इनसे जुड़ें और इतने मजबूत जुड़ें कि हर मामले में, दीन का हो, दुनिया का हो, हर काम को हम अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से पूछ करके करें। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाते हैं अहले इल्म से, अहले ज़िक्र से, अहले कुरान से मालूम कर करके हम अपनी जिंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे की और जहाँ जहाँ पर भी मदारिस हैं सबकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे बुजुर्ग शख्सियत जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इनके अलावा जो भी हमारे इलाके में बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हों, उलमा मौजूद हों, सब किया हमारी बस्ती में, हमारे कस्बे में जो भी उलमा मौजूद हों, जो मुफ्ती हों, आलिम हों, हाफिज हों, कारी हों, जो दीन से जुड़े हुए हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कभी इनको सताने की, कभी इनको तकलीफ पहुंचाने की, कभी इनका दिल दुखाने की कोशिश न करें और इनकी कदर करें और इनको इज्जत की निगाह से और अदब व एहतराम से इनके साथ में पेश आए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बीच में हाइल हो गया था हजरत के, जबकि हजरत को ही बात करनी थी, लेकिन हजरत से मैंने थोड़ी सी इजाज़त ली कि भाई मैं कुछ कह दूं, तो हजरत ने इजाज़त दी तो मैंने आपके सामने कुछ कही। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़माना बड़े